जय माता रानी दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी की कृपा से सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नवरात्रे का अंतिम दिन होता है, अष्टमी या नवमी का, उस दिन हमें पूजा कैसे करनी होती है, कैसे भोग लगाना होता है, कैसे हवन करना होता है। पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर तो अष्टमी के दिन कढ़ाई की जाती है, किसी के यहाँ पर नौमी, यानी कि किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ पर नौमी पूजी जाती है। पूजा विधि सभी की सेम होती है, चाहे अष्टमी हो या नौमी हो। तो इस दिन मुख्य रूप से भोग बनाया जाता है हलवे का, और माता रानी का जो भोग है ना, वो देसी घी में ही बनाया जाता है। तो आप कोशिश करके माँ का जो भी भोग है वो देसी घी में ही बनाएं। तो किसी के यहाँ पर गेहूं के आटे की लापसी भी बनती है और कहीं पर सूजी का हलवा भी बनता है। सूजी के हलवे के साथ साथ में बनाए जाते हैं काले चने। इसका भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है महाअष्टमी और महानवमी के दिन, और साथ में बनाई जाती हैं देसी घी की पूड़ियाँ। और हमारे यहाँ पर तो देखिए 8 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अठावड़ी इसे बोला जाता है देसी घी में। बाकी पूड़ियाँ आप अन्य वैसी बना सकते हैं। 8 पूड़ियाँ देसी घी में, और माता रानी का जो हलवा है वो देसी घी में बनाया जाता है। ऐसे भोग तैयार कर लेते हैं। सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाएं, पूजा स्थल को साफ कर लें, जहाँ भी आपने माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ पर आ जाएं। तो चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, सेम यही पूजा विधि रहेगी। तो देखिए, जो हम भोग लगाते हैं ना माँ को, वो तो हम पूजा के थोड़ी देर बाद ही हटा लेते हैं। जल का एक लोटा माँ के पास हमेशा हम रखते हैं, और उसके बाद में जो भी आपके देखिए ये पूजा के जो बर्तन है ना, इनको हम हटा लेंगे, उन्हें साफ करके दोबारा पूजा में दीपक आदि जला लेंगे। और ये जो अग्यारी की जो राख होती है ना, इसको हमें इधर उधर नहीं फेंकना होता है। इसे हम इकट्ठा करते रहते हैं, पूरे 9 दिन तक इकट्ठा करते रहते हैं, किसी भी पैकेट में या किसी भी बैग में या किसी डब्बे में। बाद में इसे हम विसर्जित करते हैं। तो ऐसे हम देखिए, जल जो हमने रखा था उसको किसी गमले में सिला देंगे। बाकी जो सूखे हुए फूल हैं वो सब हम ऐसे हटा लेंगे। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो हमने स्थापना की है कलश की, गणेश भगवान की, नवग्रह की या माता रानी की, उन्हें हमें नहीं हिलाना है। सावधानी से हमें ये सारी चीज़ें हटा लेनी है। जो भी हमारी चौकी है उसको अच्छे से साफ कर लेना है, और जो भी पूजा स्थल है, मंदिर है ना, उसके आसपास भी आप साफ सफाई कर लें, पोछा आदि लगा लें। उसके बाद में एक दीपक आप यहाँ पे प्रज्वलित करें। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत को आप संभाल दें, उसमें घी तेल आदि डाल दें। उसके बाद भी अखंड ज्योत से अलग भी एक दिया हमें पूजा में जलाना होता है। उसके बाद में जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव करा देंगे। अपने ऊपर भी आप जल का छींटा ले लें, शुद्धिकरण कर लें, और जो आपने ज्वारे लगाए हैं ना, उनको आप जल से सींच दें। इस तरीके से जल से सींच देंगे। डेली हमें सींचना होता है ज्वारों को। अब चाहे तो देखिए, वस्त्र रूपी कलावा आप डेली भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर जो प्रथम दिन आपने कर दिया था ना जनेऊ वस्त्र रूपी कलावा, तो रोज रोज समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सभी को हम टीका करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश भगवान को, नवग्रह को और वरुण कलश देव को, माता रानी को, सभी को हम टीका करेंगे। माता रानी की जो तीनों पिंडियाँ हमारे चित्र में दी गई ना, सभी को टीका कर देंगे, और ज्वारों को भी टीका करेंगे, और अग्निदेव को भी हम टीका कर देंगे, दीपक को भी। उसके बाद में पूजा में जितने भी बैठे हो ना, सभी को आप टीका करें, तिलक करें, खुद को भी आप टीका कर लें। उसके बाद में ऐसे हम सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में देखिए, लाल फूल यदि आपको मिल जाए, माता को लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है। गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुड़हल का नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, गुलाब का या गेंदे का जो भी फूल मिल जाए, फूल माला हो, वो आप माता को समर्पित कर दें। गणेश भगवान को भी गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है। उसके बाद में सभी को हम धूप दीप ऐसे दिखा देंगे। इसके बाद में भोग लगाएंगे। तो भोग में कोई भी ऋतुफल, मेवा, मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन अष्टमी हो या नवमी हो, उस दिन ये मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है। हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग जरूर लगाया जाता है। तो ये भोग हम तैयार करके ऐसे माँ को देखिए भोग लगा देंगे। और उसी के साथ में आप यहाँ पर देखिए पान का भोग आप जरूर लगाएं। पान के ऊपर लौंग, इलायची, थोड़ी सी मिश्री या बताशा रख करके, सुपारी रख करके माँ को भोग लगाएं। उसके बाद में देखिए, अगर आपने पूरे नवरात्रों में माँ को श्रृंगार की सामग्री भेंट नहीं करी है, पहले दिन या बीच में कभी भी, तो आप अष्टमी या नवमी को भी माँ को ऐसे श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसमें आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं, जो भी मेन चीज़ें होती हैं ना, 5-7 श्रृंगार की, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए, माँ को जल का भोग आप अवश्य लगाएं। छोटे से लोटे में भर करके जल आप माँ के पास जरूर रख दें। और इसी के साथ में देखिए, आज के दिन आप माँ को नारियल की भेंट भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रों में यदि आपने एक भी दिन माँ को नारियल का भोग नहीं लगाया है किसी भी दिन, तो आज के दिन आप नारियल की भेंट जरूर चढ़ाएं। नारियल के ऊपर कलावा लपेट लें, फूल और टीका आदि करके माँ को नारियल की भेंट चढ़ाएं।
और उसके बाद में देखिए छोटा हवन अग्यारी की जाती है। गाय के गोबर के उपले को हम सुलगा लेते हैं गैस के ऊपर। उसके बाद में हम हवन कुंड का पूजन करते हैं, अक्षत पुष्प यहाँ पर समर्पित कर देते हैं, हवन कुंड का टीका करते हैं और इसके ऊपर हम देसी घी की, देखिए गाय का देसी घी होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम इस तरीके से आहुतियाँ देते हैं और उसके बाद में कपूर समर्पित करने के बाद में अग्नि का हम आवाहन कर लेते हैं। तो ये छोटा हवन अग्यारी नवरात्रों में जरूर की जाती है। तो देखिए अग्निदेव का भी हम आवाहन करने के बाद में उनका पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लौंग और बताशे का भोग माँ को चढ़ाते हैं। परिवार के सभी सदस्य इस अग्नि में लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएं और लौंग और बताशे का भोग माँ को जरूर समर्पित करें। उसके बाद में देखिए जो भी हमने भोग यहाँ पर बनाया ना, हलवे पूड़ी का भोग, ऐसे हम छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तोड़ते हैं और इस तरीके से इसका होम किया जाता है। तो जो भी माता रानी का मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोलते हुए या मन ही मन माँ भगवती का ध्यान करते हुए ऐसे अग्नि में ये भोग आप समर्पित करें। तो देखिए अगर चने में आपने नमक डाला हुआ है तो आप अग्नि में समर्पित ना करें, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पर अग्नि में नमक का भोजन नहीं समर्पित किया जाता। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पर तो जो भी भोग बनता है ना वो सब समर्पित कर दिया जाता है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर नमक डाला है तो। उसके बाद में घी की आहुतियाँ दें और सामग्री जो आपने जो समिधा होती है ना वो ली है तो उसकी भी आप 5-7 आहुतियाँ दें माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए। परिवार के सभी सदस्य सामग्री अवश्य डालें। तो ये जो पूजन है ये सभी को मिलजुल करके करना चाहिए। और जो हमने पान का भोग माँ को लगाया है, इस पान के भोग को आप इस तरीके से देखिए लौंग से ऐसे एक इसका बीड़ा सा बना लें। तो मेरा छोटा सा पान है, इसका बीड़ा बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये मेरी खुद की जो हमने बेल लगाई है ना पान की, उस पर ही ये पान लगा है। तो ऐसे घी में लगा करके इसे हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो ऐसे माँ को पान का भोग लगाया जाता है। अग्नि में जो भी हम भोग समर्पित करते हैं ना वो सीधे माँ तक पहुँचता है, ईश्वर तक पहुँचता है। तो अग्नि में ऐसे देखिए पान का भोग लगा दिया है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आचमनी करा देंगे इस प्रकार से, और ऐसे हम मन ही मन माँ से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद में चाहे तो देखिए पंचदीपिका आप ले सकते हैं या जो दिया आपने लिया है वो, या फिर कपूर से आप माँ की आरती करें, गणेश भगवान की आरती करें, माँ भगवती की आरती करें, इस प्रकार से आरती करें और बारंबार माँ से हमें क्षमा याचना अवश्य करनी है। इस तरीके से हम आरती कर लेंगे, जो भी माँ की आरती आपको आती हो। आरती करने के बाद में यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ दक्षिणा, क्योंकि हमारी पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए आप सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करें। तो ऐसे हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम माँ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माँ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे इस तरीके से। और देखिए ये जो अग्नि है इसको इस तरीके से हाथ घुमा करके सभी को इस तरीके से धूप लेनी चाहिए। हवन कुंड की जो अग्नि है इसको आप बाद में सारे घर में टॉयलेट आदि को छोड़ करके बाकी सारे घर में जरूर इसको घुमा दें। तो ऐसे हमें अष्टमी या नवमी के दिन पूजन करना होता है। इस तरीके से पूजन करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोग आदि लगाया जाता है, उसके बाद ही हमारा व्रत संपूर्ण होता है। देखिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, चाहे हमारे यहाँ पर अष्टमी होती हो या नवमी होती हो, माँ को हमें विदा कब करना है। देखिए नवरात्रि 9 दिन का महापर्व होता है, 10वें दिन ही माँ को विदा किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि में ही, विजयादशमी जिसे हम बोलते हैं, उसी दिन माँ को विदा किया जाता है। तो चाहे आपके यहाँ पे अष्टमी होती हो चाहे नवमी होती हो, आप अपने अनुसार अष्टमी नवमी कर लें, व्रत का पारण भी कर लें, लेकिन शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इस चौकी पर धूप दीप आरती करते रहें और दशमी तिथि को ही चौकी का विसर्जन करें। क्योंकि देखिए दशमी तिथि के दिन ही सांझी भी उतारी जाती है, हमारे यहाँ पर सांझी को भी विदा किया जाता है। तो आप कभी भी अष्टमी के दिन माँ का विसर्जन ना करें, नवमी के दिन ना करें, दशमी की तिथि को ही माता रानी का विसर्जन करें। विसर्जन कैसे किया जाता है, चौकी पर रखी गई सामग्री का हमें क्या क्या करना होता है, कलश का क्या करना होता है, कलश के नारियल का क्या करना होता है, ज्वारे का क्या करना होता है, इससे संबंधित वीडियोस आपको अलग से मिल जाएंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, माता भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।